अगर तुम्हारे फ़ोन का 31 सेकंड का वीडियो क्लिप तुम्हारी पूरी फैमिली की मौत का रीज़न बन जाए, कोई क्राइम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बस एक शादी का वीडियो जिसमें दो लड़के डांस कर रहे हैं और कुछ लड़कियां बैठकर तालियां बजा रही है। डेली लाइफ में हम हज़ारों वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, स्टोरी पे लगाते हैं, पर 2012 में पाकिस्तान में एक ऐसे इलाके में ये वीडियो लीक हुआ जहाँ कैमरा रोल होने का मतलब था डेथ सेंटेंस। इस 23 सेकंड के क्लिप ने एक ऐसी चेन रिएक्शन स्टार्ट की, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जिसके एक के बाद एक 9 लोगों की जान चली गई। मास मर्डर, फेक गर्ल्स का कोर्ट में खड़ा करना, जुडिशियल सिस्टम का कोलैप्स होना और आखिर में एक ऐसी फाइट जिसके आगे पूरी सरकार झुक गई। लेकिन जस्टिस फिर भी मिला या नहीं, इसे देखने के लिए पूरी क्राइम स्टोरी देखें। वेलकम बैक टू एसएस अनफिल्टर। मैं हूं साहिल और आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े डिस्टर्बिंग केस में से एक की, द कोहिस्तानी वीडियो केस। ऐसा केस जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ जगहों पर आज भी सोच इतनी ज़्यादा डार्क और ब्रूटल है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना होगा मई 2012 में पाकिस्तान के कोहिस्तान रीजन के एक छोटे से गांव सारताई में। कोहिस्तान कोई आम जगह नहीं है, ये एक ऐसा रिमोट माउंटेनियस एरिया है जहाँ ना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, ना रोड्स है, और सबसे बड़ी बात, वहाँ गवर्नमेंट का लॉ काम नहीं करता। वहाँ चलता है ट्रिबल काउंसिल का कानून, जिसे कहते हैं जिरगा। जिरगा मतलब गांव के पावरफुल एल्डर्स की कमेटी। ये लोग जो बोल दे वही कानून है और जो पनिशमेंट ये डिसाइड कर ले वही फाइनल जजमेंट है। मई 2012 में एक दिन सारते गांव में एक वेडिंग फंक्शन चल रहा था। धूल मिट्टी पहाड़ों के बीच एक छोटा सा घर जहाँ लोग शादी सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ दो भाई थे, बिन यासिर, गुल नाजर। दोनों लड़के खुशी में डांस कर रहे थे और पास ही बैठी थी 5 लड़कियाँ, बेगजा, सारिन जान, बेगम जान, आमीन और शाहीन। तालियां बजाकर गाना गा रही थी। इनके बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर भी नहीं था। नॉर्मल शादी का माहौल था, पर गांव के ही एक लड़के ने अपने फ़ोन से एक सीन रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ से गिरा पहला डोमिनो। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे, भाई शादी में डांस ही तो किया, इसमें क्या क्राइम है? बट हियर इज़ द ट्विस्ट। कोहिस्तान में 2 अलग अलग ट्रिब्स यानी खानदान की लड़की और लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठ सकते। उनके ट्रिप्स रूल्स के हिसाब से अगर किसी लड़की का किसी दूसरे ट्रिप्स के लड़के से कनेक्शन दिख गया तो उसे कहते हैं तोर, यानी खानदान की इज्जत पर धब्बा। और इस धब्बे को धोने का बस एक ही तरीका होता है, ये वीडियो गांव के कुछ लोगों के पास पहुंचा ब्लूटूथ और मेमोरी कार्ड्स के जरिए। ये क्लिप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक ट्रांसफ़र होने लगी और ये वीडियो कोहिस्तान से बाहर निकला और सोशल मीडिया पर लीक हो गया। जैसी ये न्यूज़ जिरगा के लीडर जावेद आज़ाद खेल तक पहुंची, उसने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। 30 मई 2012 रात के करीब 2 बजे जिरगा ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। डेथ पेनल्टी, वीडियो में दिखने वाले दोनों लड़कों को और 5 लड़कियों को जान से मारने का ऑर्डर दे दिया गया। जिरगा के ऑर्डर्स के बाद जो हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उन 5 लड़कियों को पकड़कर एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स और आर्टिकल के हिसाब से उन पर रोज सुबह उबलता हुआ गर्म पानी फेंक दिया जाता था ताकि उनकी स्किन जल जाए, और रात को उन पर जलते हुए कोयले फेंक दिए जाते थे। ये टॉर्चर कई दिनों तक चला और आखिर में उन्हीं के अपने घर वालों ने, उनके बाप और भाइयों ने उनके हाथ पैर बांधकर उनका गला घोट दिया। गांव का हर एक बंदा ये सब देख रहा था, पर किसी में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि जिरगा के अगेंस्ट बोल सके, क्योंकि सबको पता था जिरगा के खिलाफ बोलने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। लेकिन तब एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो पूरे सिस्टम से अकेला लड़ने वाला था, अफजल कोहिस्तानी। अफजल उन दोनों डांस करने वाले लड़कों का बड़ा भाई था। उसने देखा कि गांव में क्या ब्रूटल गेम चल रहा है। उसने वो किया जो आज तक कोहिस्तान के किसी बंदे ने नहीं किया था। उसने ट्रिबल बाउंड्री से बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कर दी और मीडिया के सामने जाकर पूरा सच बोल दिया। अफजल ने मीडिया को बताया, मेरी फैमिली और उन लड़कियों को मार दिया गया है, प्लीज़ उन्हें जस्टिस दिलाओ। अफजल के इस बोल्ड मुंह ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया। टीवी चैनल्स पर न्यूज़ चलने लगी। जून 2012 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी ने इस मैटर को खुद नोटिस में लिया। उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जिसमें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फरजाना बरी भी शामिल थी। कमीशन को ऑर्डर मिला कि कोहिस्तान जाओ और चेक करो कि क्या वो लड़कियां जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन जब कमीशन गांव में पहुंचा तो गांव वालों ने एक ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो किसी फिल्म प्लॉट जैसा ही था। गांव के एल्डर्स ने कमीशन के सामने 5 लड़कियों को खड़ा कर दिया और बोला, देखो ये वही लड़कियां है जो अभी भी जिंदा है, किसी का मर्डर नहीं हुआ। कमीशन वापस चला गया। कोर्ट ने केस को क्लोज करने का सोचा, लेकिन अफजल ने चिल्लाकर बोला, ये फेक लड़कियां है,
ये वो लड़कियां नहीं है जो वीडियो में थी। फरजाना बरी को भी डाउट हुआ। उन्होंने फोटोज रीवेरीफाई किए, फेस स्ट्रक्चर कंपेयर किया और प्रूव कर दिया कोर्ट के सामने जो लड़कियां लाई गई थी वो इम्पोस्टर थी, यानी नकली थी। गांव वालों ने छोटे बच्चों को तैयार करके कोर्ट में सामने पेश किया था। जब गांव वालों को लगा कि अफजल रुकने वाला नहीं है, तब उन्होंने अपना अगला ब्रूटल स्टेप लिया। 3 जनवरी 2013 अफजल के टीनेज भाइयों पर, शाह फैजल, शेरवाली और रफीदुद्दीन पर उनके ही घर घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और तीनों भाइयों की स्पॉट पर ही मौत हो गई। एक ही फैमिली के 3 यंग लड़के मार दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बड़ा भाई जस्टिस मांग रहा था। नाउ काउंट द बॉडीज। 3 लड़के और वो लड़कियां, डेथ टॉल बढ़ता ही जा रहा था। अफजल अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। वो अपना घर छोड़कर भाग रहा था, जगह जगह छिप रहा था। उसने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने का ऑर्डर भी दिया था, पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे इग्नोर करता रहा। 6 मार्च 2019 अहमदाबाद के मार्केट में जब अफजल कोर्ट हियरिंग के लिए जा रहा था, 2 अननोन गनमैन आए और उन्होंने अफजल पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अफजल कोहिस्तानी, जो 7 साल तक अकेला 9 लोगों की जस्टिस के लिए लड़ता रहा, वो भी वही ढेर हो गया। टोटल 9 डेट्स। इस 30 सेकंड की वीडियो ने 9 लोगों की जान ले ली। सितंबर 2019 में कोर्ट ने 3 सस्पेक्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन ट्रैजिक बात पता है क्या है? अक्टूबर 2023 में हाई कोर्ट ने उन्हीं 3 बचे बाकी लोगों को भी एविडेंस की कमी के चलते एक्यूट कर दिया, यानी बाइज्जत बरी कर दिया। केस क्लोज। 9 लोग मर गए, पर कानून की नज़र में मर्डर किसी का नहीं हुआ। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि जब भी सोसाइटी और कानून दोनों अंधे हो जाए तो क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे केस में असली क्रिमिनल सिर्फ वो लोग नहीं है जिन्होंने गोली चलाई या उबलता हुआ पानी फेंका। असली क्रिमिनल वो सिस्टम था जिस सिस्टम ने एक इंसान को 7 साल लड़ने दिया पर उसे प्रोटेक्शन नहीं दे पाया। गांव वालों ने फेक गर्ल्स को कोर्ट में खड़ा कर दिया, जज के सामने झूठ बोला और कानून बस पेपर फॉर्मेलिटी करता रहा। अफजल कोहिस्तानी चाहता तो चुप बैठ सकता था, अपनी जान बचा सकता था, पर उसने एक ऐसा पाथ चुना जिससे उसे पता था कि उसकी मौत आखिर में होने वाली है। हम आज डिजिटल एज में रहते हैं, एआई के ज़माने में रहते हैं, पर दुनिया के किसी न किसी कोने में आज भी ऐसा माइंडसेट एग्जिस्ट करता है जहाँ किसी का बोलना, किसी का नाचना या किसी के साथ बैठना किसी की जान लेने का रीज़न बन सकता है। इस केस में मुझे अंदर तक हिला दिया। जस्टिस डिले बट जस्टिस डिनाइड, पर यहाँ तो जस्टिस मिला ही नहीं। आपकी इस पूरे केस पर क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और एसएस अनफिल्टर को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल और एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद। Aku tuh sehari bilang ما يسزد برسلر كي تشيغ دام